जब किसी देश का शासक क्रूरता पे उतरता है तो क्या होता है, मानवता दम तोड़ने लगती है, इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेशर्मी पे उतर आए हैं। उन्होंने किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, यहां तक कि उन्होंने आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी धज्जियां उड़ा डाली। ये है नेतन्याहू की डिक्टेटरशिप, नेतन्याहू की तानाशाही कि वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। कुर्सी के लिए वो मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। और अब गाजा पट्टी में किस तरीके से इजरायली सैनिक शर्मसार घटना को अंजाम दे रहे हैं। पूरी दुनिया में इजराइल की किरकिरी होना शुरू हो चुकी है। यहां तक कि कोर्ट ने भी कहा कि आप युद्ध को समाप्त कीजिए वरना आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नेतन्याहू सोचिए कितनी ज्यादा क्रूरता और बेशर्मी पे उतर आए हैं। ना वो कुर्सी से उतरना चाहते हैं, ना वो युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे राहत कैंप में ठहरे हुए बच्चों पर, महिलाओं पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर, यहाँ तक कि युवाओं पर भी मिसाइलें दागने का काम कर रहे हैं। लगातार इजरायली सैनिक किस तरीके से वेशभूषा बदलकर हमास के सैनिक बनकर और गाजा पट्टी के लोगों के नजदीक जाते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। उन्हें लगातार अपनी बंदूक का निशाना बना लेते हैं। सोचिए जब कोई अपनी क्रूरता पे, बेशर्मी पे उतर जाए तो कोई व्यक्ति कितनी शर्मसार घटना को अंजाम दे सकता है। नेतन्याहू ने यह साबित कर दिया कि सत्ता में कायम रहने के लिए आपके लिए मानवता भी जरूरी नहीं है, कानून भी जरूरी नहीं है, संविधान भी जरूरी नहीं है, कोर्ट का फरमान भी जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम खुदा से तो डरना चाहिए। आप किस तरीके से मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। और अब तो हद हो गई है जब कोर्ट ने नेतन्याहू को चुनौती दे दी, नेतन्याहू को अल्टीमेटम दे दिया कि आपने अगर युद्ध समाप्त नहीं किया तो ईरान जैसा देश फिर बगावत पे उतर आएगा। इसके साथ साथ हूती, हिजबुल्लाह, हमास एकजुट होकर लगातार इजराइल की नाकामियों को अंजाम दे रहे हैं। वो लगातार इजरायली सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सोचिए इजराइल के सैनिकों की शर्मनाक करतूत देखिए, बेशर्मी पे उतर आए हैं कि किस तरीके से राहत कैंप में ठहरे हुए बच्चों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उसमें से एक बच्ची तो 12 घंटे तक एक पत्थर के नीचे पूरी रात काटने के लिए मजबूर हुई। ये दुनिया भर में एक ऐसे इजराइल की मैं बात बता रही हूं जिसका डंका पिटता था कि वो सबसे ताकतवर देश है, सबसे मजबूत देश है। और अब वो किस तरीके से क्रूरता पे उतर आया, किस तरीके से बर्बरता पर उतर आया, किस तरीके से उसने मानवता की धज्जियां उड़ा डाली हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी उल्लंघन कर रहा है। वो लगातार किस तरीके से युद्ध की नीतियों के खिलाफ जाकर लोगों को निशाना बना जा रहा है। युद्ध की नीतियों का भी उल्लंघन कर डाला नेतन्याहू ने और उसकी इजरायली सैनिकों ने। इजरायली सैनिकों को नेतन्याहू ने चुनौती दी है, अगर आप युद्ध से वापस आए तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इसलिए मासूम इजरायली नागरिकों को भी जबरदस्ती युद्ध का भागीदारी बनाया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, लेकिन लगातार हम आपको इजराइल और फिलिस्तीन, गाजा की अपडेट लगातार देते रहते हैं। लेकिन किस तरीके से अब नेतन्याहू की किरकिरी हो रही है, किस तरीके से नेतन्याहू जो है वो गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। ना वो कुर्सी से उतरना चाहते हैं, ना वो युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। और किस तरीके से वो बर्बरता कर रहे हैं कि राहत कैंप में ठहरे लोगों का खाने पीने का सामान तक वो हमले में ख़त्म कर दे रहे हैं। तमाम लोगों ने जो हाथ बढ़ाए थे गाजा पट्टी के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लिए, जिन देशों ने हाथ आगे बढ़ाया था, उन देशों से भेजे हुए सामान को, मदद की सामग्री को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और उसको भी राख में तब्दील कर दिया जा रहा है। अभी भी नेतन्याहू का कलेजा नहीं फट रहा है, अभी भी नेतन्याहू को शर्म नहीं आ रही है, अभी भी नेतन्याहू की आंखों में पानी नहीं आ रहा है। अब नेतन्याहू को ये तक एहसास नहीं हो रहा, उसने पूरे फिलिस्तीन को शमशान घाट में तब्दील कर दिया। पूरे फिलिस्तीन में जेनोसाइड करने के लिए उसने तमाम मासूम लोगों की जानें ले ली। सोचिए, उन तस्वीरों को आप देखिए, सोशल मीडिया पे लगातार दिन रात हमारी आंखों के सामने आती हैं। मासूम बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, न जाने तमाम वो लोग शामिल थे
लेकिन नेतन्याहू ने किसी को नहीं छोड़ा। अपनी गद्दी पर कायम रहने के लिए उसने तमाम लोगों की जानें ले ली। वो गाजा पट्टी में राहत कैंप में रह रहे लोगों के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र रच रहा है। इजरायली सैनिक कितनी बर्बरता पर उतर आए हैं कि वो अपना पहनावा हमास के सैनिक बताकर, हमासी बनकर किस तरीके से राहत कैंप में ठहरे लोगों के पास जाते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी बंदूक का और गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। मासूम बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर राहत कैंप से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। सोचिए 5-5 साल के बच्चे 12-12 घंटे पत्थरों के नीचे, मलबे के नीचे छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू क्रूरता पे उतर आया है, नेतन्याहू बेशर्मी पे उतर आया है। सोचिए कोई व्यक्ति कुर्सी की चमक में इस कदर बेखौफ और इतना ज्यादा बेशर्मी पे उतर सकता है, इसका अंदाजा लगाइए कि अब सत्ता में रहने के लिए तमाम नागरिकों को मौत के घाट उतार देंगे। जबकि तमाम देशों ने उसे अल्टीमेटम दिया, यहां तक कि अमेरिका के खिलाफ भी आईसीजे अल्टीमेटम दिया कि अगर अमेरिका ने इजराइल को मदद देना बंद नहीं किया तो अमेरिका जैसे देश के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। जो बाइडेन भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तमाम लोग कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश जो हैं अब उन पर भी ठप्पा लग गया है। जिनका डेमोक्रेसी का चर्चा होता था पूरी दुनिया में, अब वो खुद ही कटघरे में और निशाना बन गए हैं एक ऐसे जेनोसाइड का जिसमें मासूम लोगों की जाने गई हैं, जिनमें मासूम लोगों को इसीलिए निशाना बनाया गया कि सिर्फ गद्दी बचाई जा सके, सिर्फ कुर्सी पर स्थापित रहा जा सके, सिर्फ इसलिए कि पावर में रहा जा सके। आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को भी इजराइल बुलाया जा रहा है। ऐसा ना जाने कितने देशों से लोगों को बुलाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि काम की आड़ में, मजदूरी की आड़ में, मेहनत करने के लिए आप हमारे देश आइए। वो सिर्फ बहाना है, लेकिन उनको असल में युद्ध में झोंकने के लिए बुलाया जा रहा है, युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इजराइल अब कमजोर पड़ रहा है तो इजराइल अपनी बेशर्मी पे उतर आया। इजरायली सैनिक सोचिए किस तरीके से अपना कैरेक्टर बदल के, भेषभूषा बदल के, अपना चरित्र बदल के हमास के सैनिक बनकर लोगों के नजदीक जा रहे हैं। हमास भी लगातार इजरायली सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और बम का जवाब बम से दे रहा है, गोली का जवाब गोली से दे रहा है। लेकिन सोचिए जब आप चाल, चरित्र और चेहरा ही बदल कर आएंगे तो कहां तक इंसानियत बच पाएगी? कैसे खूनी स्याही से लिखा जाएगा नेतन्याहू का इतिहास? नेतन्याहू को लगा था कि मेरा डंका पूरे विश्व में बजेगा, लेकिन अब वो खुद ही एक्सपोज हो गया, वो खुद ही घुटनों के बल आ गया है। और अब जब व्यक्ति को डर लगने लगता है तो वो सारे हथकंडे अपनाने लगता है। वो कोर्ट कचहरी, कानून को, संविधान को एक कटघरे में खड़े कर वो सिर्फ कुर्सी को बचाए रखने के लिए किसी भी बेशर्मी पे, क्रूरता पे, यहाँ तक कि वो कोई भी घटिया से घटिया स्तर पर काम करने के लिए अपने देश की सेना को भी इस्तेमाल करने लगता है, अपने देश की प्रशासन को भी इस्तेमाल करने लगता है, एजेंसियों को भी इस्तेमाल करने लगता है। और अब तो हद ही हो गई है कि खाने पीने की चीज़ें, जो मदद के लिए दवाइयाँ, गोलियाँ, राहत के लिए जो चीज़ें भेजी जा रही हैं तमाम देशों के द्वारा, अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस पर भी अब हमला किया जा रहा है, उसको भी खत्म किया जा रहा है। उसको भी इजरायली सैनिक किस तरीके से मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दे रहे हैं। ना ही नेतन्याहू ने युद्ध के नियमों का पालन किया और ना ही कोर्ट के दिए हुए अल्टीमेटम का। कोर्ट ने सीधा सीधा चेतावनी दी थी नेतन्याहू को, अगर ये युद्ध नहीं रोका गया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसमें जो बाइडेन भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल की करतूतों को बढ़ावा अमेरिका जैसा शासित राज्य दे रहा है। तमाम अपडेट्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगातार वहां का क्या माहौल है, वहां पर किस तरीके से आईडीएफ के सैनिक बर्बरता पर आ गए हैं, किस तरीके से हमास लगातार इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, शांति के लिए, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, गाजा पट्टी के लोगों की आज़ादी के लिए, सुरक्षा के लिए लगातार लड़ रहा है। सोचिए इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो मानवता के लिए लड़ते हैं, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, ना कि बुज़दिलों के लिए जो पत्थर फेंकते हैं, जो गोली मारते हैं,
जो डंडों से वार करते हैं, जो छुप के वार करते हैं, तो सीधा सीधा काला इतिहास लिखा जाएगा नेतन्याहू का। और इजराइल का जब जब इतिहास में नाम आएगा तो उसके ऊपर हत्या का आरोप, जेनोसाइड का आरोप। अमरेश जर्नलिस्ट लिखते हैं, गाजा शहर में नागरिक सुरक्षा द्वारा बचाए जाने से पहले इस छोटी लड़की ने ठंड के मौसम में मलबे के नीचे 12 घंटे बिताए। किस तरीके से राहत कैंप में रह रहे बच्चे डर की वजह से, सोचिए, इजरायली सैनिकों की डर की वजह से वो मलबों के नीचे छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। आज आईडीएफ ने 3 फिलिस्तीनी प्रतिरोध हस्तियों कमांडर मोहम्मद ऐमान अल गजाबी, वासिफ अल अमान अल गजाबी, मोहम्मद वालिद की निर्मित हत्या कर दी। जब वे निहत्थे थे तो IBN सिना अस्पताल वेस्ट बैंक में इलाज करा रहे थे। तो वीडियो में दिखाया गया है कि IDF खुलेआम नकाबपोश और मुसलमान अरबों के भेष में अस्पताल में दाखिल हुए और ये क्षेत्र फिलिस्तीन अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। संशोधित मूल कानून संविधान की अनुच्छेद 84 का उल्लंघन है, जिसे इजराइल द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये सभी सिद्धांतों, मापदंडों, कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ व्यापक युद्ध अपराध है। लगातार इजराइल जो है, इजरायली सैनिक जो हैं, ना वो कानून से डर रहे हैं, ना कोर्ट से डर रहे हैं और ना ही युद्ध के नियमों से पीछे हट रहे हैं। कैसे तमाम उन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अब इजराइल को और नेतन्याहू को एक्सपोज करती हुई है। आज IDF ने 3 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। 9 दिसंबर 2023 को फिलिस्तीनी लड़ाका अहद ऐनान अबू सिट्टा एक वीडियो में वायरल हुआ, जिसे वह IDF टैंक को उड़ाने के बाद वालाट चिल्लाते हैं। फिलिस्तीनियों के वालत का अर्थ है यह जलाया गया या यह जल रहा था। यह शब्द पूरे फिलिस्तीनी अरब जगत में इजराइल के खिलाफ युद्ध घोष बन गया। 30 जनवरी को 2024 को दक्षिण गाजा खान यूनिस एवं मस्जिद के पास इजरायली बम्बों द्वारा फिलिस्तीनियों ने एक बड़ी भीड़ को निशाना बनाया। लगातार जो लोग अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरीके से IDF के सैनिक अस्पतालों पर भी हमला कर रहे हैं और जो अस्पतालों में जो तमाम लोग, अधिकारी लोग हैं जो वहां पर अपना इलाज करा रहे थे, उनको भी उन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनको भी तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहां के टैंकों को भी जलाकर राख कर दिया। फिलिस्तीनी रेजिडेंट ने गाजा पश्चिम अल जवाजत के पास IDF के हिंसक झड़पों की, जिससे इजरायली सैनिक हताहत हुए। रेजिडेंट के RPG के गाजा शहर में पश्चिम में एक IDF ने 9 बुलडोजर को निशाना बना दिया। गाजा हमास फिलिस्तीनी रेजिडेंट के पास लगातार हिंसक झड़पों, जिससे इजरायली सैनिक भी हताश हुए और हताहत हुए। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हमास जो है लगातार इजरायली सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पूर्वी नवलब्ज में आस्कर शिविर पे प्रतिरोध सेनानियों IDF बलों के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन IDF के जो बल शस्त्र हैं, किस तरीके से 2 लोगों के बीचों में झगड़ा और लगातार युद्ध जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा और युद्ध जो है बरकरार है। कलिका पर आक्रमण करने वाले प्रतिरोध सेनानियों IDF ताकतों के बीच झड़प होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो लगातार लोग जो हैं वो अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अब सोचिए, कानून की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी नेतन्याहू ने और इजराइल के सैनिकों ने। IDF के सैनिक किस तरीके से मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी नेतन्याहू का दबाव है, किस तरीके से। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह, हूती लगातार मानवता के लिए, इंसानियत के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब ईरान ने भी चुनौती दे दी है कि अगर अमेरिका जैसा देश अगर इजराइल का साथ देना नहीं छोड़ेगा तो उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो नेतन्याहू का होगा वो तो होकर ही रहेगा। वो एक हत्यारा है, उसके ऊपर जेनोसाइड का भी आरोप है, उसने तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने किस तरीके से अपने ही देश के सैनिकों को नज़रबंद कर लिया था, कैसे उसने जब उसकी सेना कमज़ोर पड़ गई तो उसने किस तरीके से उसने जानवरों से भी हमला कराया ताकि उसकी पावर, कुर्सी बरकरार रही। सोचिए, कोई व्यक्ति कुर्सी की चमक में इस तरीके से अपने आप को एक क्रिमिनल के रूप में घोषित कर देगा, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन दुनिया भर में अब इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी जैसे देश एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने
मानवता का खून किया है, इंसानियत का खून किया है और इंसानियत कहीं ना कहीं अब दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन हमास जो है वो लगातार शांति के लिए, सच्चाई के लिए, जस्टिस के लिए लगातार इजरायली सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये दुनिया एक सिसकी पर ख़त्म होगी अगर ऐसे ही चलता रहा। तमाम लोग अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए मासूम लोगों को निशाना बनाते रहेंगे, मासूम लोगों की जानें लेते रहेंगे, तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप युद्ध के दम पर ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ पर स्थापित नहीं रह सकते, चाहे वो जर्मनी के हिटलर ही क्यों ना रहे हों। तो वैसा ही कुछ होने वाला है नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू का भी नाम लेने से कतराएंगे इजरायली नागरिक, क्योंकि उसने अपने भी नागरिकों के साथ गलत व्यवहार किया है, अपने ही नागरिकों को किस तरीके से नज़रबंद कर लिया है और फ़िलिस्तीन के साथ साथ गाज़ा पट्टी के लोगों को भी लगातार वो निशाना बना रहा है। जेनोसाइड के केस में नेतन्याहू एक आरोपी बन चुके हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं। वो लगातार युद्ध की धज्जियां उड़ाते हुए इस युद्ध को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी अपडेट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि युद्ध के दम पर क्या दुनिया में कोई भी चीज़ स्थापित की जा सकती है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है दुनिया को चलाने के लिए प्रेम, इंसानियत, मानवता होनी बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।